4 अलग अलग एंगल से लिखा गया है। सबको अपना अपना एंगल दिया हुआ है। तो जिसने जैसा उस वक्त में समझा, याद रखो एक एक पुस्तक, चारों पुस्तक मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, यीशु के कम से कम 20 साल बाद लोगों ने लिखा है। मैं आपको उसका प्रूफ भी दूंगा लूका के एंगल से, ठीक है ना। तो आप जब पुस्तक पढ़ते हैं, खास करके 4 पुस्तकें पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में यह बात रखो कि ये चारों पुस्तकें 4 अलग अलग एंगल से लिखी गई है। तो जब मत्ती लिख रहा था तो मरकुस बगल में नहीं बैठा था, मरकुस जब लिख रहा था तो मत्ती बगल में नहीं बैठा था, और वैसे में लूका और यूहन्ना, ये अलग देश, अलग हिस्सा, उसको नहीं पता मरकुस क्या लिख रहा है, मरकुस को नहीं पता मत्ती क्या लिख रहा है, वैसे ही लूका और यूहन्ना। तो ये आपके लिए रखना था। बट एक एक करके सबका अध्ययन होगा, एक एक करके सबका अध्ययन होगा। तो चारों सुसमाचार के पुस्तकों को हम एक साथ अध्ययन करेंगे, लेकिन अलग अलग हिस्सों में। ये जो शब्द है ना, अलग अलग हिस्सों में, पार्ट या भाग, अलग अलग डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग, ऐसे करके हम जो है इसको देखने वाले हैं। तो लिखा है चारों सुसमाचार के पुस्तकों को एक साथ अध्ययन करेंगे, लेकिन अलग अलग हिस्सों में। तो ध्यान दीजिएगा, अभी पिकअप आ रहा है, ओके, अभी टीचिंग का पिकअप आ रहा है। जब मैं इसको पढ़ रहा था या स्टडी कर रहा था या आप लोगों के लिए तैयार कर रहा था, मैं ताज्जुब हो गया कि चारों सुसमाचार के पुस्तक में टोटल 20 हिस्से हैं, 20 हिस्से या 20 डिपार्टमेंट है, 20 हिस्से हैं या 20 पार्ट हैं इसके। पास्टर डैनियल कौन कौन से? जहां जरूरत होगी मैं स्पीड जाऊंगा, जहां जरूरत होगी मैं होल्ड पे बात करूंगा, मतलब धीमी बात करूंगा, ठहराव के साथ बात करूंगा, ठीक है ना। तो 20 हिस्से हैं। सबसे पहला यीशु की वंशावली का हिस्सा, दूसरा यीशु के जन्म का हिस्सा, तीसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हिस्सा, चौथा यीशु के बपतिस्मा का हिस्सा, पांचवा यीशु की परीक्षा का हिस्सा, छठवां यीशु के घोषणा करने का हिस्सा, पब्लिक मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, घोषणा करना, प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल, ओके, ये हो गया। सातवां यीशु के चेलों को बुलाने का हिस्सा, यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, फॉलो मी, आपको याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो उसका आठवां यीशु का पहाड़ी उपदेश का हिस्सा, नौवां यीशु के चमत्कारों का हिस्सा। तो ऐसे एक एक सेक्शन या डिपार्टमेंट या पार्ट, भाग हमने रखा हुआ है, और एक एक करके जाएंगे, डोंट वरी। अब इसको कंप्लीट करने में मुझे 1 साल लगता है, तो भी मैं करता जाऊंगा। 10वां यीशु की शिक्षाओं का हिस्सा, 11वां कभी 12 चेले तो कभी 70 चेलों को भेजने का हिस्सा। तो वो एक सेक्शन है, वो एक पार्ट है, वो एक हिस्सा है। कैसे वहां से हम कुछ सीख सकते हैं, ये आपके बीच में मैं रखता चला जाऊंगा, ठीक है ना। 12वां यीशु के दृष्टांतों का हिस्सा, पैराबल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के दृष्टांतों का हिस्सा। तो जीसस ने इन चारों पुस्तकों में गजब के अद्भुत एग्जाम्पल्स, क्या कहते हैं, दृष्टांत या पैराबल्स दिए। एक एक पैराबल से बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है ना, उसको भी देखेंगे। 13वां यीशु के विरोध षड्यंत्र का हिस्सा, मतलब जिन्होंने यीशु के विरोध षड्यंत्र किया था, कौन कौन थे? शास्त्री थे, फरीसी थे, सदूकी थे, और यीशु का टीम मेंबर में से एक जिसका नाम है जूडस, यहूदा इस्करियोत, उसने। 14वां प्रभु भोज का हिस्सा। तो यीशु ने प्रभु भोज देते वक्त क्या कहा, कैसे लिया, इसका एक हिस्सा है। 15वां यीशु का पकड़ाया जाने का हिस्सा। 16वां यीशु का दुख सहने का हिस्सा, ठीक है ना। 17वां यीशु के पुनरुत्थान का हिस्सा। 18वां जी उठने का हिस्सा। 19वां दिखाई देने का हिस्सा, और 20वां उठा लिए जाने का हिस्सा। तो रेजरेक्शन, अपीयरेंस, असेंशन। रिपीट करता हूं, रेजरेक्शन, अपीयरेंस एंड असेंशन, पुनरुत्थान, जी उठने का और दिखाई देने का या उठा लिए जाने का। क्या बात है। ऐसे करके आप टोटल 20 हिस्से इन 4 पुस्तकों से आपको मिलेगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक भी हिस्सा मैं मिस नहीं करूं और आपको एक एक हिस्से का वो एंगल आपको दिखाता चला जाऊं। तो इंटरेस्टिंग होगा, ओके।
ना जब इसको मैं तैयार कर रहा था तो मुझे इसमें से, जब ये कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो कैरेक्टर्स, जिसको कहते हैं चरित्र, व्यक्तियों के चरित्र या व्यक्ति की जीवन शैली, वो भी दिखाई दी, तो उसको भी रख रहा हूं। लिखा है साथ ही साथ इन चारों पुस्तकों में कई कैरेक्टर्स भी हैं, प्लूरल फॉर्म, कई कैरेक्टर्स भी हैं जिसको साथ साथ अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पास्टर डैनियल, वो कैरेक्टर्स कौन कौन है? सबसे पहले यूसुफ और मरियम का, दूसरा जकरिया और एलिसबा का, तीसरा ज्योतिषों का, म्यूजिशियंस, वाइस पीपल, बहुत कुछ कहते हैं, मैं रखूंगा उसको, माझाए ये भी कहते हैं, MAGI, माझाए, जो भी है, ज्योतिषों का। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कैरेक्टर, बहुत गजब का कैरेक्टर, मैं आऊंगा उसके ऊपर, बहुत बोल्ड, बहुत सटीक और बहुत एक्यूरेट, किसी को नहीं डरने वाला, ऐसा यूहन्ना का चरित्र बपतिस्मा देने वाले का। उसके बाद एक व्यक्ति आता है, धनी जवान युवक, उसका चरित्र, कंगाल विधवा का चरित्र का कैरेक्टर देखेंगे, धनी मनुष्य और लाजर का चरित्र देखेंगे, चुंगी लेने वाला जक्कई का चरित्र देखेंगे, इमाउस के रास्ते में दो लोगों का, उनसे क्या सीख सकते हैं, वो एक चरित्र है, निकुदेमुस का चरित्र है, सामरी स्त्री का चरित्र है, व्यभिचारिणी स्त्री का चरित्र है, मैरी मैगदलिनी का चरित्र है, सामरी व्यक्ति का चरित्र है, क्रूस पर डाकू का चरित्र है जो राइट वाला था। उसके बाद एक मां की बिनती दो बेटों को लेकर आती है ना, एक राइट में एक लेफ्ट में, इसको रखो आपके राज्य में। तो फिर यीशु ने क्या कहा, ये भी एक कैरेक्टर है, उसको भी सीखेंगे। पतरस का चरित्र, यहूदा इस्करियोत का चरित्र, थोमा का चरित्र, पिलातुस और उसकी पत्नी का चरित्र, शास्त्री और फरीसियों का चरित्र। तो ऐसे करके इन सब के चरित्र आपके बीच में रखूंगा। तो एक तरफ होगा झारसू समाचार के यीशु के 20 हिस्से और साथ ही साथ इन सब के चरित्र। अब आप सोचो कि कितना डेप्थ और कितनी गहराई और कितना वक्त चला जाएगा। बट मैं तैयार हूं, लेकिन प्रश्न है क्या आप लोग तैयार हैं?